जेठ ने की घिनौनी हरकत, पति ने कहा घर में रहना है तो ये सब सहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में थाना कटघर क्षेत्र की निवासी प्रार्थनी ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रार्थनी का कहना है कि उसके पति और ससुराल वाले उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर 5 लाख रुपए नकद और एक कार की मांग करते हैं और मांग पूरी ना होने तक प्रार्थनी को भूखा प्यासा रखकर घर के अंदर बंदी बनाकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और बार बार दहेज की मांग करते हैं। प्रार्थनी का आरोप है कि जेठ मुनीब उर रहमान प्रार्थनी की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। प्रार्थनी ने इस बात की शिकायत अपने घर वालों से की और एक प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थनी के मैके वाले जब उसके ससुराल आए तो उनके साथ भी बदतमीजी और घर में बंदी बना लिया गया। जब उन्होंने इसकी सूचना 112 पर दी तब वहां पुलिस ने उसके परिवार वालों को उनके चंगुल से छुड़ाया, वरना वे उन्हें भी जान से मार देते। प्रार्थनी का कहना है कि मेरे जेठ मुनीब उर रहमान मुझे प्रताड़ित करते हैं और मुझ पर गलत नज़र रखते हैं और मेरे साथ कई बार उन्होंने अश्लील हरकतें करने की भी कोशिश की है। मेरे जेठ ने मेरे साथ 2-3 बार छेड़छाड़ भी की है। मेरे पति कहते हैं कि वे मेरे बड़े भाई हैं, जैसा वे कहते हैं वैसा ही करना पड़ेगा। उसी को लेकर आज मैं एसएसपी साहब से मिलने आई हूँ। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। थोड़ा सा ऊपर को क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइमा है। मैं गली नंबर 1 करौली की रहने वाली हूँ। मेरा मैका है वहाँ का। शादी मेरी कोहिनूर की राह आज़ाद नगर से आगे शाहिदाबाद में हुई है, मौलाना मुजीबुर रहमान के घर पर। मेरे पति का नाम अनवर है, मेरे जेठ का नाम मुजीबुर रहमान है, दूसरे का नाम जौहर है और मेरी नंद का नाम मुस्तजा फातिमा है और देवर भी है मेरे एक आसनुर रहमान, जो मुझे टॉर्चर करते हैं। हर बात को लेकर मुझे मार पीटते हैं। हर आए दिन यही बातें रहती हैं, मुझे मारते पीटते हैं वो। और मेरे घर वाले से मुझसे मतलब 5 लाख की करीब तकरीबन 5 लाख की मांग करी है उन्होंने मुझसे। और मेरे घर वाले मतलब इतने वो नहीं है कि वो दे सकें इतने पैसे। मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए कभी किसी चीज़ के लिए। और जो मेरे जेठ हैं वो मेरे पर गंदी नज़र रखते हैं। मेरे ऊपर काफ़ी बार उन्होंने अत्याचार करने की कोशिश करी है, मतलब बुरी नज़र रखते हैं और मेरे साथ गंदी अश्लील हरकत करने की कोशिश करी उन्होंने, जो कि मैं नहीं करवा पाई उनसे। इसलिए वो मुझे अपने घर से निकलवाना चाहते हैं। और जो मेरे शौहर हैं, मैंने उनको अपने शौहर को बताई ये बात, उन्होंने ये बात नज़रअंदाज कर दी है। बोले कोई बात नहीं है, वो बड़े भाई हैं, जो वो कहेंगे वो करना पड़ेगा तुझे अगर इस घर में रहना है तो मैंने ये बात अपने मैके वालों को बताई कि मम्मी में और भाई ऐसे ऐसे कह रहे हैं, मेरे पति और मेरे जेठ ऐसे ऐसे करते हैं मेरे साथ।
तो उन्होंने मेरे ससुराल में आकर मेरी बात को मतलब रखा मेरे सास ससुर के सामने। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करा इस बात को लेकर। मेरी मम्मी मेरी बहन की सास गई थी बातचीत करने के लिए इस मुताबिक। तो उन लोगों ने उनको मारा पीटा और दरवाजे बंद कर लिए, बंधक बनाकर रख लिया उन लोगों को। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी, बहुत ज़्यादा बदसलूकी करी उनके साथ और मुझे भी बहुत ज़्यादा मारा। और हमने जब पुलिस को बुलाया तो सारे गेट खोल दिए। जब उन्होंने पुलिस को बुलाया, हम लोगों ने पुलिस को बताई सारी वारदात हमने, और पंडित नकले चौकी पर गए हम। वहाँ जाकर हमारी बातचीत हुई। फिर उसके बाद मेरे शौहर भी आए वहाँ पर। बातचीत होकर के मैंने बोला सर से कि मैं इनके साथ ही जाऊँगी घर पर, मैं मैके नहीं जाऊँगी। मेरे पति बोले मैं नहीं लेकर जाऊँगा उसको मैके, ये अपने ससुराल मतलब, और ये मैके में ही रहेगी, मेरे घर नहीं जाएगी अब। अच्छा, जो आपके जेठ हैं कितनी बार ये आपको टच कर चुका है और कितनी बार आप मतलब बदतमीजी 2 से 3 बार मेरे साथ ही वारदात हुई है। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा उनके पर, उन लोगों के ऊपर। मुझे क्या कहते हैं यही कहते हैं कि मुझे तू अच्छी लगती है, वो बस मुझे गंदी सी नज़रों से देखते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता उनकी नज़रें जब वो देखते हैं तो मुझे। अच्छा, जब आप बेडरूम में होती हैं तो कैसे निगाह रखते हैं? मैं नमाज़ पढ़ रही होती हूँ जैसे, तो मेरे बेड पर आकर लेट जाते हैं, किसी से पता नहीं किस से बातें करने लगते हैं मोबाइल पर। मैं अकेली रूम में नमाज़ पढ़ती हुई होती हूँ तो मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती उनकी, मेरे ऊपर गंदी नज़र रखते हैं वो। तो एक दो बार आपके साथ छेड़छाड़ी भी करी? जी छेड़छाड़ी करी है उन्होंने मेरे साथ, टच किया है उन्होंने मुझे। टच करा, हाथ पर पकड़ा क्या? जी। क्या कह रहे थे मतलब? कहा कुछ नहीं, बस उन्होंने हाथ पकड़ा मेरा ऐसे, और मेरा कंधा भी पकड़ा उन्होंने, जो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने अपने शौहर से भी कहा, उन्होंने नज़रअंदाज कर दी इस बात को लेकर। तो शौहर क्या कहते हैं? शौहर कहते हैं ये मेरे बड़े भाई हैं, जो ये कहेंगे वो करना पड़ेगा। इनके घर में रहना है तो इनकी ही माननी पड़ेगी। अच्छा जी। अब आप किससे मिलने के लिए आए थे? मैं यहाँ SSP सर से मिलने आई हूँ और उनसे अपनी बात रखना चाहती हूँ कि मेरे साथ ये आगे से ऐसा कुछ नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि मुझे वहाँ पर सेफ्टी मिले उस घर में रहते हुए।